क्या मेरे हस्बैंड को कैंसर वापस हो गया है? क्या उनका कैंसर वापस आ सकता है जो कि उनको पहले हुआ था? और किस स्टेज पर उनका ये कैंसर है? आज मेरे अब्बू को मुझ हमसे बिछड़े हुए 23 साल हो गए हैं और मेरे लिए ये दिन भी बहुत तकलीफ़देह था और एकदम से पूरे घर में परेशानी आई है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये सब कैसे कैसे सर्वाइव करूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नया व्लॉग, एक खूबसूरत व्लॉग ही तो कह सकती हूँ, लेकिन बड़ा मोटिवेशन वाला व्लॉग होगा आज, क्योंकि मोटिवेट करना मेरा काम है सबको और मैं मोटिवेट करती रहती हूँ। लेकिन जब इंसान पे अपने पे बात आती है ना, तो इंसान फिर वो रास्ते ढूँढता है जिससे वो चीज़ें ढूँढता है जिससे वो खुद मोटिवेट हो सके। तो बस जी, बड़े दिनों के बाद व्लॉग लेके आई हूँ, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग लेके आऊँ, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियाँ, कुछ ऐसी मजबूरियाँ, कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जिसकी वज़ह से इंसान इससे थोड़ा-सा कट जाता है। तो बस जी, मेरे घर में भी ऐसी परेशानी आई, क्या आई वो आगे चल के आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जी ये व्लॉग बड़े दिनों से पहले से रिकॉर्ड हुए हुए हैं जब हमारी पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी, वॉइस ओवर नहीं कर सकी, घर में कुछ ऐसी परेशानियाँ थी जिसकी वज़ह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं सोशल मीडिया पे व्लॉग डालूँ और काम करूँ इस पे। बस ऐसे लगा जैसे बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया। तो चलें जी व्लॉग को शुरू करते हैं। जल्दी ना व्लॉग ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ਅਸੀਂ सिर्फ पैसा कमान आए हैं, लेकिन जब हम लोग जब इधर रहते हैं ना, तो हमें यही महसूस होता है कि हम अपने कभी वापस नहीं जाना। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਬਾਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਕਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਚ नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जाते। तो यहाँ पर जी बस बेटी के साथ जब शॉपिंग करी थी, पहले हुआ क्या कि मैं और मेरी बेटी बीमार हुए, जो कि मैंने पहले व्लॉग डाले थे तो आपको पता होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आवाज़ तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी ना। और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसा कि ऐसे फ़ील होना शुरू हो गया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही है। पता नहीं यूके च कोई वायरस आया सी कि की होया सी, सबसे पहले बेटी बीमार हुई, फिर मैं बीमार हुई। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। और अच्छा, बहुत सी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि सिस्टर इतनी देर से दिनों से आपके व्लॉग नहीं आ रहे, तो सब खैरियत है, सब ठीक है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरा पूछा। व्लॉग बस इसीलिए नहीं आ रहे थे कि घर में इतनी परेशानी थी, तो उसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं व्लॉग अपलोड करूं या कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता था, पता नहीं क्या हुआ था। क्या मेरे हस्बैंड को कैंसर वापस हो गया है? क्या उनका कैंसर वापस आ सकता है जो कि उनको पहले हुआ था? और किस स्टेज पर उनका ये कैंसर है? तो आप सबके ये क्वेश्चन थे जिनके मैं आंसर आज दूंगी, तो जल्दी ना व्लॉग ਨੂੰ पूरा ਤੁਸੀਂ वॉच करना, ठीक है। और अच्छा, पहले तो मैं और मेरी बेटी बीमार हुई हो, जो कि मैंने पहले बता दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। पता नहीं वो वायरस हमें भी लगा था, मुझे और मेरी बेटी को भी हुआ था, और हम लोगों ने भी वही मेडिसिन और वही होम रेमेडीज से अपने आप को कवर किया। ठीक हो गए बिल्कुल, मेरा गला ख़राब था लेकिन गला भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। लेकिन हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही थी, एक दिन गुजरता था दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा वर्स हो जाता था, एक दिन गुजरता था तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा वर्स हो जाता था, जो कि मेरे लिए बहुत परेशानी का ये बायस बन रहा था कि क्या मैं करूं। अब मैंने इतनी होम रेमेडीज़ भी अब दे दिया उनको कि उनको किसी से तो फ़र्क पड़े, ये वायरस क्या है और ये क्यों हो रहा है उनको। मुझे नहीं पता था कि उनका ये जो है, आपको पता है जब कैंसर होता है तो आपके ये सेल सारे ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादातर तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बाहर ना जाऊँ, ज़्यादा लोगों से मिलूँ ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर किसी और से वायरस कैच हो गया तो उनको बिल्कुल आराम नहीं आएगा। उनका और दिन ब दिन उनका वो जो बॉडी में जो सेल होते हैं ना, वो और वीक हो जाते हैं। इसीलिए मेरी ज़्यादातर रूटीन जो है घर की होती है, और सब यही कहते हैं कि बाजी तुसी एक ही कंटेंट डाल रहे होंदे हो। तो भाई मेरी तो मजबूरी है, ज़ाहिर बात है, मैंने घर में रहना होता है, मैंने अपनी फैमिली को सेफ रखना होता है। मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ और जाके फिर मेरे हस्बैंड, ज़ाहिर बात है मेरा तो सरमाया और मेरी ज़िंदगी का एक ही सहारा जो मेरे हस्बैंड इस मुल्क में है, तो मैंने उनके सहारे ही जीना है, उनके साथ ही जीना है। तो मुझे इन चीज़ों से थोड़ा-सा डर लगता है, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ और मेरे व्लॉग बाहर के बहुत कम होते हैं। ठीक है जी, यहाँ ग्रोसरी करने चली जाती हूँ या मैं शॉपिंग थोड़ी बहुत ही जो करनी होती है बेटी के साथ वो कर आती हूँ।
ठीक है। तो वो जो वायरस था वो इतना ज़्यादा वर्स हो गया मेरे हस्बैंड की बॉडी में कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म, शुगर बिल्कुल ख़त्म। बेड पे जब लेटे थे तो मैं हलाती थी कि आप ठीक हो, कुछ खाने को चाहिए कि नहीं चाहिए। एक रात तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना बोलना और बात करना और ऐसे बेहोशी की हालत में बेड पे पूरी रात और पूरा दिन कि नहीं मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना है, इशारे से बताते थे कि मैंने नहीं जाना और मुझे कुछ भी नहीं है, बस मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। मुझे ये बात बड़ी थोड़ी-सी ना तकलीफ़ देने लग पड़ी कि क्या मसला है कि क्यों नहीं ये मुझे जो है ना ये साइन दे रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ या जो ऐसा मसला होता है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे हस्बैंड को आज से कितने साल पहले कोविड हुआ था तो उनको भी तब ना ये ऑक्सीजन लेवल उनका ख़त्म हो गया था बेड पे सोए हुए। तो मैंने क्या कहा कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि हम ना पता क्या करते हैं एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो जब उनको सारा बताया गया तो उन्होंने कहा कि 1 डेढ़ घंटे में ना हम लोग आएँगे और चेक करेंगे। वो 1 डेढ़ घंटा तो नहीं लेकिन जो हम लोगों ने उनको सिम्पटम बताए थे ना कि ये हो रहा है, तो वो फ़ौरी तौर पर आ गए और जब आए तो उन्होंने सारा चेक किया और उन्होंने बोला कि इनका तो शुगर लेवल 0 हो चुका है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है बॉडी में और जो हार्ट बीट है ना जो उन्होंने एसीजी की थी, वो भी उनको कोई ठीक नहीं लग रही थी। तो वो कहते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोगों ने ना इनको हॉस्पिटल ले जाना है। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो उनके सारे टेस्ट हुए, उनका एक्स-रा हुआ और उन्होंने बोला जी इनको तो निमोनिया हो गया हुआ है। तो आप ये देखें कि एक ही घर में थे, हम भी, मैं भी और मेरी बेटी भी, लेकिन हम लोगों को ये वाले कोई सिम्पटम नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड को ज़्यादा हो गया। तो बस जी उन्होंने फिर सारी ट्रीटमेंट किए, ऑक्सीजन लगाई और साथ में वो नोबलाइज़ जो करते हैं साँस को वो क्योंकि उनका साँस ही नहीं आता था। और यहाँ का अब जो हेल्थ सिस्टम है ना वो इतना के ख़राब हो चुका है ना उससे 1-2 वीक पहले के मेरे हस्बैंड बीमार थे और हर दफ़ा अपॉइंटमेंट पे जाते थे, अपॉइंटमेंट अटेंड करते थे और डॉक्टर क्या करते थे एंटीबायोटिक्स दे देते थे। ना उन्होंने कहा कि हम लोग जो इन्फेक्शन हुआ क्या पता उसका इनको ज़्यादा असर है तो हम लोग एक्स-रे के लिए भेज दें। कहते जी अब फ्राइडे है, आज बहुत लेट हो गई है, मंडे को आना और मेरे हस्बैंड को वीकेंड पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मेरे हस्बैंड का साँस बंद हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, ज़ीरो उनका सब कुछ ज़ीरो चला गया था। इसीलिए उनको कोई होश ही नहीं थी कि हम लोग जो बात करते हैं वो उसका हमें जवाब ही नहीं देते थे। बस इस तरह से थे जैसे बेहोश है, बस हूँ, इस तरह से करके एंड दैट्स इट। और फिर वो ले तो गए लेकिन उन्होंने सारे टेस्ट किए और सारा उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाई और साथ में एक्स-रे वगैरह किए तो उनसे पता लगा कि इनके जो लंग्स में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को कैंसर पहले हुआ था ना, तो वो सारा कैंसर वो एक ऐसा कैंसर था वो लंपनुमा होता है और उसका ऑपरेशन हो जाता है, कीमोथेरेपी हो जाती है। लेकिन वो उन्होंने बताया हुआ था कि ये जो कैंसर है ना तुम्हारे लंग्स को अफ़ेक्ट करेगा ज़रूर, आज से कितने सालों बाद। तो मुझे ये डर था कि कहीं वो तो नहीं हो गया होगा। इतनी मैं परेशान थी कि मेरा मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, मुझे कुछ महसूस नहीं होता था कि मैं करूँ और करूँ क्या? क्योंकि मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह ये चीज़ थी। इंसान अपने पे सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन जो उसका घर का सरमाया होता है, उस जो घर का सरबराह होता है, जो घर का बड़ा होता है मतलब कि फैमिली में ज़ाहिर बात है मैं तो उन्हीं के साथ जीती हूँ ना, तो बस ये वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह चीज़ थी। और बस दुआएँ अल्लाह से की, जो दिल में आया, जो पढ़ूँ, जो कुछ करूँ और फिर ये है कि उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह बहुत किए, उन्होंने एक्स-रे किए, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगाई हुई है और ऑक्सीजन से ये है कि उनका साँस अब ठीक हो गया है, लेकिन यही उनको है कि आपने बहुत एहतियात करनी है, लंग्स आपके अफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है ये सारी, तो बस यही सारा था और मैंने कहा जी मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था। ज़रूर आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को दुआओं में याद रखना है, बस मुझे ये होता था और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान रही है। हॉलिडेज़ के वीक हैं, तो बेटी ज़ाहिर बात है उस इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। कभी भी आने वाला वक़्त आप प्लान ना करें। इंसान जो प्लान करता है ना, वो कभी भी नहीं सच होता। जो अल्लाह ने प्लान किया ना, वो ही होता है। तो अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें जी, मैं अब बता दूँ, यही मेरे हस्बैंड का सारा स्टोरी थी। ज़रूर मेरे हस्बैंड को आपने ख़ास-ख़ास अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह जी अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी बहुत छोटी है। तो
लेकिन जो अल्लाह ने लिखा होता है उसको इंसान कभी भी नहीं टाल सकता। तो चलो जी, मेरे आज अब्बू और मेरे भाई का ख़त्म था सालाना। आज मेरे अब्बू को हमसे बिछड़े हुए 23 साल हो गए हैं, और मेरे लिए ये दिन भी बहुत तकलीफ दे था, और एकदम से पूरे घर में परेशानी आई है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये सब कैसे कैसे सरवाइव करूं, कैसे इन सब चीज़ों का, इन सब का सामना करूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी चीज़ थी ये। तो बस अब्बू का ख़त्म मैंने दिलाया। मैंने कहा हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि नहीं तुम दिलाओ, आगे ना करो, जो दिन है उसी दिन में तुम ख़त्म दिलाओ। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने चावल बनाए, जो जो मेरे अब्बू की फेवरेट चीज़ें थी ना वो मैंने बनाई और उस पे ख़त्म पड़ा, और फिर मैंने अपने नेबर्स में बांटा। मुझे दिली सुकून भी हुआ कि आज अब्बू भी खुश हो गए, अब्बू भी होते होंगे कि बेटी परेशान है, और ज़ाहिर बात है उनको भी पता लग जाता है। और मैंने ये 2 वीक बहुत परेशानी में गुज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में गुज़ारे हैं। मेरा रोना बंद ही नहीं होता था। मैं यही कहती थी कि अल्लाह जी फिर कैंसर हो गया, फिर वही स्ट्रगल। अब तो वो हिम्मत भी इंसान में नहीं रहती है कि इंसान उन सब चीज़ों का सामना कर सके। तो चलें जी, इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।